बुद्ध कहते हैं, गुस्सा हमारे व्यक्तिगत, आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को बर्बाद कर देता है। गुस्से में सही गलत का ध्यान नहीं रहता है और व्यक्ति ऐसे शब्द कह देता है जिनकी वजह से रिश्ते टूटने की कगार तक पहुंच सकते हैं। गुस्सा कैसे नुकसान पहुंचाता है, ये बात बुद्ध ने अपने एक शिष्य को समझाई थी। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। बुद्ध बहुत शांत दिख रहे थे। सभी शिष्यों ने बुद्ध को इस प्रकार देखकर सोचा कि शायद तथागत की तबीयत सही नहीं है। शिष्यों बुद्ध से पूछा, आज आप इतने शांत बैठे हैं, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना, या हमसे कोई गलती हो गई है? शिष्यों का प्रश्न सुनने के बाद भी बुद्ध कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे। उस समय एक शिष्य अन्य शिष्यों से दूर खड़ा हुआ था। वह वहीं से जोर से चिल्लाया, आज मुझे यहाँ बैठने की अनुमति क्यों है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। बुद्ध की ओर से कोई उत्तर न मिलने पर वह शिष्य फिर से और जोर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? इस बार बुद्ध ने आंखें खोलीं और अपने शिष्यों से बोले, वह अछूत है, इस कारण उसे यहाँ आने की अनुमति नहीं दे सकते। ये सुनकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई कि बुद्ध भेदभाव वाली बात कैसे कर सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा, हमारे धर्म में तो जात पात का कोई भेदभाव है ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया? बुद्ध ने कहा, आज वह गुस्सा कर रहा है। गुस्सा हमारे मन को अशांत कर देता है। क्रोध करना मानसिक हिंसा करना है। हम किसी भी तरह की हिंसा नहीं करते हैं, इसलिए उसे आज कुछ देर ऐसे ही खड़े रहना चाहिए। क्रोधी शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। अब उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। वह समझ चुका था कि अहिंसा ही धर्म है। क्रोध की वजह से रिश्ते टूट सकते हैं। वह बुद्ध से और अपने साथियों से दूर हो सकता है। इसके बाद उसने बुद्ध और सभी शिष्यों के सामने संकल्प लिया कि अब से वह कभी भी गुस्सा नहीं करेगा। हमें भी गुस्से से बचना चाहिए। गुस्सा काबू करने के लिए मौन धारण करें, ध्यान करें। ध्यान करने से मन शांत रहता है और विपरीत समय में भी एकाग्रता बनी रहती है। हम गुस्से से बचे रहते हैं। जो व्यक्ति बदले की भावना रखता है, दरअसल वो अपने ही घाव हरे रखता है। एक इंसान गुस्से में अपना मुंह खोल लेता है और आंखें बंद कर लेता है, जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं देता है और वो काले अंधेरे में कुछ भी कर बैठता है। लेकिन ध्यान रहे, ये अंधेरा आपके साथ भी कुछ भी कर सकता है। गुस्सा एक तरफ का पागलपन है जो बेवकूफ़ों के दिल में ही बसता है। ये एक ऐसी हवा है जो बुद्धि के दिया को बुझा देती है। कोई भी गुस्सा हो सकता है, ये करना आसान है, लेकिन सही इंसान पर सही सीमा में सही समय पर और सही वजह से और सही तरीके के साथ क्रोधित होना आसान नहीं है। गुस्सा करने के नुकसान। गुस्से के कारण की तुलना में उसके परिणाम ज़्यादा जोखिम भरे होते हैं। क्रोध को पाले रखना किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के जैसा है, इससे आपका ही हाथ जलता है। गुस्से पर अगर काबू न किया जाए तो वो जिस चोट के कारण आया हो उससे कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे माचिस की तिल्ली किसी दूसरे को जलाने से पहले खुद को जलाती है, इसी तरह गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है, उसके बाद दूसरे को। मतलब, क्रोध गुस्सा करने वाले को हमेशा ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है बजाय उसके जिस पर आप गुस्सा होते हैं। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए उससे भी ज़्यादा ताकत चाहिए। गुस्से में बोला गया हर एक शब्द इतना ज़्यादा जहरीला बन जाता है कि आपकी ज़िंदगी की हर प्यारी बातों को 1 मिनट में ख़त्म कर सकता है। ये एक बहुत चालाक चीज़ है और ये हमेशा कमज़ोर लोगों पर ही निकलता है। अगर आप सही है तो आपको क्रोधित होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप गलत है तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। क्रोध एक भयानक आग की तरह है। जो इंसान इस आग को वश में कर लेता है वो इसे बुझा देता है, और जो इसे वश में नहीं कर पाता है वो इस आग में खुद जल जाता है। क्रोध एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें जीभ दिमाग से ज़्यादा तेज चलती है। गुस्से में किसी को कोई जवाब न दो। बहुत खुश होने पर किसी से कभी वादा मत करो और दुखी मन से कोई फैसला मत करो। जैसे उबलते हुए पानी में परछाई नहीं दिखती है, वैसे ही गुस्से में कोई भी इंसान सच नहीं देख सकता। इसलिए 2 कौड़ी की बात पर 2 करोड़ का गुस्सा करना फ़ायदे की बात नहीं है। आओ छोड़ दे हम गुस्सा, हो जाए हम आबाद। गुस्से से गिरे नीचे सब हो गए सब बर्बाद। भावनाओं का कारागार है, लड़ो ना जिससे तुम्हें प्यार है। गुस्सा ना पूछे पानी मिलती नहीं पनाह। किसी का भला ना होता इससे ऐसा है ये गुनाह। जिसकी सजा भुगतते हैं सब गुस्सा थूक दो प्यारे अब।
जब तुम सोचो प्यार से तो मिल जाएगा रब। मेरी जिंदगी में एक इंसान है जिसे बहुत गुस्सा आता है, तो ये पोस्ट उसको समर्पित है, और सिर्फ उसी को नहीं, ये पोस्ट हर उस इंसान को समर्पित है जिसे गुस्सा आता है और उस गुस्से की वजह से वे बहुत सारे अवसरों को छोड़ देते हैं। गुस्से का एक अहम कारण है तनाव, अतः इसे शांत करने का सबसे आसान तरीका है कि अपनी मांसपेशियों को रिलैक्स करें। गहरी सांसें लेने लें और 2 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो जाएं। कुछ देर में आप पाएंगे कि आप शांत हो रहे हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। अब सोचिए कि तनाव आपसे दूर जा रहा है। जैसे जैसे आप ये सोचेंगे, आप पाएंगे कि सचमुच तनाव आपसे दूर हो रहा है और मन शांत। भले ही आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन जब भी आप तनाव या गुस्से की गिरफ्त में हो, बढ़िया सी महक लें, कोई परफ्यूम या डियो का इस्तेमाल करें या फिर ताज़ा तरीन फूलों की महक लें। चंद सेकंड में तनाव और गुस्सा दूर हो जाएगा। गुस्सा कम करने के लिए ठंडा पानी पीना और उल्टी गिनती लेना एक पुरानी तरकीब है जो कारगर भी है। इसे एक बार जरूर आजमा कर देखें। इसके अलावा सकारात्मक विचारों को अपनाकर आप बहुत आसानी से मन को शांत रख सकते हैं। हास्य पढ़ना, देखना या सुनना, दोनों ही स्थिति में कुछ ही पल में आपका गुस्सा दूर कर आपको हंसाने में सहायक हो सकता है। इसलिए कॉमेडी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और खुश रहें। पैदल चलना, एक्सरसाइज या योगा, किसी भी तरीके से शारीरिक कसरत आपको तनाव मुक्त और गुस्से से कोसों दूर रख सकती है, अतः इन्हें अपने जीवन में अनिवार्य रूप से शामिल करें। मेडिटेशन यानी ध्यान तनाव मुक्त रहने के साथ ही मन की स्थायी शांति के लिए एक बेहतरीन टॉनिक की तरह कार्य करता है और मानसिक क्षमताएं भी बढ़ाता है। किसी भी भावना को जरूरत से ज्यादा जाहिर करना भी नुकसानदायक होता है। इन्हीं भावनाओं में से एक गुस्सा है। गुस्सा इंसान का शत्रु होता है। अक्सर लोग बहुत अधिक क्रोधित होने पर ऐसा कुछ कह जाते हैं या कर जाते हैं जिससे बाद में पछतावा होता है। गुस्सा अक्सर रिश्ते को भी बिगाड़ देता है। माता पिता का बच्चों पर अधिक गुस्सा करना, कपल का एक दूसरे पर या दफ्तर में अपने सहकर्मियों पर अत्यधिक गुस्सा करना घातक हो सकता है। क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। गुस्से में लोग कई ऐसे कदम उठाते हैं जो गलत साबित हो सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपको अधिक गुस्सा आता है तो हो सकता है कि आप गुस्से में कुछ ऐसी बातें कह जाएं जो आपके रिश्ते को ब्रेकअप तक पहुंचा सकती हैं। ऐसे में गुस्से पर नियंत्रण करना आना चाहिए। चुप रहें। गुस्से में गलत बात कहने से बेहतर है कि बहुत अधिक क्रोध आने पर चुप रहें। जब आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो विवाद की स्थिति आएगी ही नहीं। वहीं अगर गुस्सा होने पर चुप रहेंगे तो क्रोध में गलत शब्दों का उपयोग करने से भी बचेंगे। वहीं मामला शांत हो जाएगा। अगर बोलना ही है तो सोच समझकर बात कहें। कहते हैं गुस्सा खुशियों का दुश्मन होता है, उसकी भी जो करता है और उसकी भी जो गुस्सा सहता है। ऐसे कितने ही मौके हैं जहां आपने गुस्सा ना किया होता तो शायद स्थिति कुछ और होती। अगर आपको भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और आपका गुस्से एंगर से सिर फटने लगता है तो आपको भी अपने गुस्से को काबू में करना सीख लेना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि रिश्ते भी गुस्से से ही खराब होते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो मानते हैं कि गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ने लगा है तो ये टिप्स आपके बेहद काम आएंगे। जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो अपने लिए समय निकालें और शांति से बैठें। इससे आपको तेजी से आ रहा गुस्सा थोड़ा कम होगा और आप आगे क्या करना है या स्थिति को कैसे हैंडल करना है शांत दिमाग से सोच सकते हैं। मन में चीज़ें ना दबाएं। जब व्यक्ति मन में चीज़ें ग्रजेस दबाए रखता है तो उसका एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह निकलता है। सामने वाले व्यक्ति को अपने मन की बात कह देने से आप मन में चीज़ें नहीं रखेंगे और आपका गुस्सा किसी और पर नहीं निकलेगा। तनाव को कम करें। जब व्यक्ति बहुत तनाव स्ट्रेस में रहने लगता है तो गुस्सा भी आसानी से आने लगता है। जरा सी बात पर चिड़चिड़ाहट भी इसी कारण से होती है। बोलने से पहले सोचें। ये बहुत सुनी सुनाई बात लगती है लेकिन ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए और आप किसी को कुछ कहना सुनाना चाहें तो उससे पहले कुछ देर अच्छे से सोच विचार करें कि क्या सचमुच ये कहने की ज़रूरत है या नहीं, या फिर इसका परिणाम क्या होगा आदि। नमो नमो बुधाय।